हेलो गाइस, मैं हूँ आलिया और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्राइट फार्मा द लैडर टू सक्सेस, जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे करियर रिलेटेड गाइडेंस के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं कुछ स्टडी की ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे उनको उनके स्टडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और जो स्टूडेंट्स फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी मेरे पास कुछ बहुत सारा गाइडेंस है जिनको वो यूज़ कर सकते हैं अपना करियर सेट करने के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ। तो क्या थी फार्मेसी में हिस्ट्री की एजुकेशन जो इंडिया में थी। वर्ल्ड में जो भी फार्मेसी की हिस्ट्री है वो बहुत पहले ही गूगल पे यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इंडिया में जो हिस्ट्री थी फार्मेसी की वो क्या थी ये जानते हैं। तो ऐसा मिथ था, मतलब मिथ है अभी भी, कि लॉर्ड ब्रह्मा जो थे उनको टीचर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता था। उन्होंने आयुर्वेदा की बुक लिखी थी द साइंस ऑफ लाइफ बुक। और लॉर्ड धन्वंतरी जो थे उनको गॉड ऑफ हेल्थ माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि उनके हाथों में अमृत है, वो लोगों को ठीक भी किया करते थे। चरक और सुश्रुता जो थे उन्होंने आयुर्वेदा का मैसेज स्प्रेड किया था। ऐसा मिथ है, ठीक है। अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड में फार्मेसी के बारे में क्या था सीन वो देखते हैं। तो एम्परर अशोका जो था, सम्राट अशोक, सबको पता ही होगा। तो उनके इरा में हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट जो था वो वेल डेवलप था और हॉस्पिटल जो थे वो प्रैक्टिस भी होते थे उस इरा में। तमिलनाडु में 900 एनो डोमिनो ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल एक्टिविटी डिस्कवर्ड की गई थी, जहाँ पे लाइक पाइल्स, जॉन्डिस और टीबी जैसी बीमारियों का इलाज भी किया जाता था। अब देखते हैं आयुर्वेदा और एलोपैथी। अब फार्मेसी ये जो कॉन्सेप्ट है वो एलोपैथी से मतलब ज़्यादा बिलोंग करती है, क्योंकि आयुर्वेदा किन्होंने लिखा था? ब्रह्मा ने लिखा था। और वो सिर्फ इंडिया में हम ब्रह्मा को मानते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा को, ठीक है। अभी भी आयुर्वेदा का ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम किया करते हैं। अभी घर में किसी को खांसी सर्दी हो गई या फिर बुखार हो गया तो हम काढ़ा पीते हैं डॉक्टर्स के पास जाने से पहले। तो ये था आयुर्वेद। आयुर्वेद मतलब क्या? जो नेचुरल ओरिजिन से हम ड्रग डिराइव करते हैं उसको आयुर्वेदा मेडिसिन कहते हैं। और एलोपैथी मतलब जो सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंडिया में एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो जो इंट्रोडक्शन था एलोपैथी सिस्टम मेडिसिन का इंडिया में, वो कोई किसने किया था? ब्रिटिश लोगों ने किया था। ब्रिटिश जब हमारे यहाँ पे आए थे इंडिया में तो वो ट्रेडर्स बन के आए थे। ट्रेडर्स मतलब वो व्यापार करने के लिए आए थे हमारे यहाँ पे। उसके बाद वो रूलर्स बन गए, वो हम पे रूलिंग करने लगे। तो उन दिनों में जब उन्होंने हमारे ऊपर रूलिंग करना शुरू किया, तब कोलकाता में स्कॉच एंड बैथगेट नाम का एक आदमी था, उसने एक केमिस्ट की शॉप ओपन करी। वो जो केमिस्ट की शॉप ओपन करी थी उसने, तो वो साल था 1811 में। तो उसने वो जो शॉप ओपन करी, तो वो जो दवाइयाँ थी एलोपैथिक मेडिसिन वो सिर्फ रूलर्स ही यूज़ किया करते थे। रूलर्स मतलब ब्रिटिश लोग यूज़ किया करते थे। इंडियन लोग तभी भी आयुर्वेदा ही प्रेफर करते थे, वो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ नहीं किया करते थे। या फिर जो बड़े लोग हैं, रिच पर्सनस, वो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ किया करते थे। उसके बाद कॉमन पीपल भी यूज़ करने लगे 19 की ईरा में। अभी ये चल रहा था 1811, तो ये सिर्फ तभी यूज़ किया जाता था। रूलर्स और रिच पर्सन जो थे वही यूज़ करते थे। तो उसके बाद फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ब्रिटिश मोनार्की के हिंदुस्तानी वर्जन जो था लंदन फार्माकोपिया का, वो अवेलेबल किया गया इंडिया में। और वो जो अवेलेबल किया गया था वो साल था 1824। फार्माकोपिया, जो लोग फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि फार्माकोपिया एक ऐसा बुक है जिसमें हम जितने भी ड्रग यूज़ करते हैं इंडिया में, इंडिया के बारे में ही बताऊँगी मैं अभी। तो इंडिया में हम जितने भी ड्रग यूज़ करते हैं उन सब का रिकॉर्ड एक बुक में रहता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो उन सब का रिकॉर्ड एक बुक में रहता है, जिसको हेल्थ केयर की हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव करती है कि ये ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका फुल मोनोग्राफ वहाँ पे दिया हुआ होता है। मोनोग्राफ मतलब क्या? सारी इन्फॉर्मेशन, उस ड्रग की स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी पीरियड क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, वो किससे आइसोलेट की गई है,
सारी चीज़ें, वो जो सारा रिकॉर्ड रहता है ना, वो एक ही बुक में रहता है जिसका नाम है फार्माकोपिया, और वो हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्ड करती है। ठीक है, तो वो जो फार्माकोपिया अवेलेबल किया गया था हिंदुस्तानी वर्जन 1824 में, और हमारा खुद का फार्माकोपिया ब्रिटिश मोनार्की के अंडर जो यहाँ पे पब्लिश हुआ था इंडिया में, वो हुआ था 1868 में। ठीक है, तो ये रही फार्मेसी के मतलब फार्मेसी स्टोर या केमिस्ट स्टोर ओपन होने के बाद फर्स्ट टाइम जब फार्माकोपिया इंडिया में एक तो हिंदुस्तानी वर्जन लाया गया या फिर पब्लिश किया गया। अब हम देखते हैं कि फार्मेसी के एजुकेशन का पैटर्न क्या था इंडिया में। अब ऑब्वियस है, अगर ब्रिटिश लोग ही हमारे यहाँ पे वो फार्मेसी का मतलब केमिस्ट का शॉप ओपन कर रहे हैं, फार्माकोपिया ला रहे हैं, तो पैटर्न भी जो उनका होना था वो भी कौन डिसाइड करने वाला था? वो भी ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डिज़ाइन करने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मेसी का एजुकेशन का पैटर्न डिसाइड करने के लिए उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उनकी तरफ से हम वो फॉलो करते थे। तो उन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक कोर्स डिज़ाइन किया, मतलब जो फॉर्मल ट्रेनिंग था वो फॉर्मल ट्रेनिंग उन्होंने डिज़ाइन किया। वो ट्रेनिंग था कंपाउंडर का। वो जो कंपाउंडर का ट्रेनिंग था वो उन्होंने 1881 में बंगाल में स्टार्ट किया था। उसके बाद चेन्नई एमएमसी, वो जो इंस्टीट्यूशन है चेन्नई एमएमसी ने उसके सिमिलर ही मतलब कंपाउंडर के सिमिलर और कंपाउंडर के इक्विवेलेंट कोर्स जो था, जो उस कोर्स का नाम था केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा कोर्स, वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और वो जो कोर्स उन्होंने इस्टेब्लिश किया चेन्नई एमएमसी ने, वो किया गया था 1893 में। अब जो ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा का कोर्स था उसका ड्यूरेशन था 2 साल का। 2 साल का स्टडी कंप्लीट करने के बाद हमें 3 मंथ्स तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, जिसका ऑलरेडी भी कोई भी केमिस्ट का शॉप है वहाँ पे जाके 3 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करो और फिर उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप भी करो। 2 साल का स्टडी, 3 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और 1 साल का इंटर्नशिप। इतना सब करने के बाद वो बंदा या बंदी वो अपना केमिस्ट शॉप खुद का खोलने के लिए एलिजिबल हो सकता था। तो ऐसा था केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा का कोर्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा के कोर्स के बाद फिर हमें डिग्री कोर्स की भी ज़रूरत महसूस होने लगी। तो उसके बाद रेगुलर डिग्री कोर्स भी स्टार्ट किया गया। जो कोर्स स्टार्ट किया गया वो साल था 1937-1938। उस साल में रेगुलर डिग्री कोर्स स्टार्ट किया गया। और वो जो कोर्स स्टार्ट हुआ वो प्रोफेसर श्रॉफ के लीडरशिप के अंडर हुआ था। तो प्रोफेसर श्रॉफ को द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये डिग्री कोर्स का स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद अब बी फार्मेसी हुआ और उसके बाद एम फार्मेसी का भी कोर्स स्टार्ट किया गया। तो बी फार्मेसी में जिन्होंने फर्स्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की थी उनका नाम था सुभद्रा कुमार पाटनी और वो फर्स्ट ग्रेजुएट थे। फर्स्ट फार्मेसी कोर्स जो डिग्री कोर्स स्टार्ट हुआ था उसके फर्स्ट ग्रेजुएट थे सुभद्रा कुमार पाटनी। एम फार्मेसी में जिन्होंने फर्स्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पाई थी उनका नाम था गोरख प्रसाद श्रीवास्तव, जिन्होंने फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली थी फार्मेसी में। ठीक है, तो ये हुआ कंपाउंडर, कंपाउंडर के बाद केमिस्ट, केमिस्ट के बाद मतलब कंपाउंडर, कंपाउंडर के बाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के बाद हुआ रेगुलर डिग्री कोर्स मतलब बी फार्मेसी, उसके बाद आया एम फार्मेसी। अब हम डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में देखते हैं, क्योंकि डी फार्मेसी और एम फार्मेसी तो हुआ लेकिन डिप्लोमा फार्मेसी का अभी तक कुछ भी नामो निशान नहीं था। जो कोर्स था वो था केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा का। तो एम फार्मेसी को इस्टेब्लिश करने के बाद हमारे लिटरेचर्स को ऐसा लगा कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी होना चाहिए, तो उन्होंने डिप्लोमा कोर्स ऑफ फार्मेसी वो स्टार्ट किया। तो वो जो स्टार्ट किया डिप्लोमा फार्मेसी वो किया था 1949 में। उसका जो प्रीमाइसेस है वो 1948 में ही सब कुछ रेडी था।
पहली बैच जो स्टार्ट की गई वो की गई थी 1949 में। उसकी जो इंस्टीट्यूशन थी वो वेस्ट बंगाल में जलपैगुड़ी नाम का एक सिटी था, वहाँ पे स्टार्ट की गई। जनरली क्या होता है कि मतलब जैसे कि हमारी नॉलेज होती है, हमें लगता है कि पहले डी फार्मेसी आया होगा, उसके बाद बी फार्मेसी आया होगा, उसके बाद एम फार्मेसी आया होगा, लेकिन फार्मेसी में ये प्रोसीजर थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम हर हफ्ते में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।